आज शुरू करते हैं आपके वीडियो के अगले पार्ट पर, जो है गाउस के नियम का अनुप्रयोग। मैं अतुल त्रिपाठी आपका द ब्लैक बोर्ड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति फिर से करके दिखाएंगे और उसमें होगा हम गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे। तो इससे शुरू करें इससे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ये फिगर जो है, आप अभी मान लीजिए कि ये सर्किल हमने नहीं बनाया हुआ है, एक सीधी रेखा है जिसकी किसी एक पॉइंट O पर जो है एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है कि इस जो आपके पास से O पॉइंट से उस दूरी पर, वो दूरी स्मॉल r है, एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब इसके लिए हम जो है यहाँ पर एक छोटा सा जो है एरिया डिवाइड कर लेते हैं, क्षेत्रफल, जिसकी वैल्यू ds है। अब आपके पास में जैसे आपको मालूम है कि कहीं पर भी आपके पास में जो एरिया वेक्टर होता है उसकी दिशा अविलंबवत बाहर की तरफ होती है। और यहाँ पर भी हम जैसे कोई आवेश प्लस Q लेते हैं तो प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी अविलंबवत बाहर की तरफ होती है, जिससे क्या होता है कि आपके पास में जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर जो एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ये दोनों की दोनों दिशाएं एक समान हो जाती हैं और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इन सभी के साथ में आपके पास से शुरू करते हैं यहाँ पर कि हमें पॉइंट P पर हम जो है कैसे कोई जो है वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या किया है, यहाँ पे हमने यहाँ पर एक स्मॉल r दूरी पर जो आपके पास में यहाँ पर दूरी है P तक की, उसे जो है त्रिज्या मानकर एक गोला खींच लिया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब हम गाउसियन थ्योरम का अप्लाई करना होता है तो हम जिस पॉइंट पर भी जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ को सपोज करते हैं जो उस पॉइंट से होकर जाता हो। अब गाउसियन पृष्ठ आप यहाँ पर दो प्रकार से अधिकतर ले जाते हैं, जैसे गोलाकार ले लें या बेलनाकार ले लें। तो हमने यहाँ पर गोलाकार जो है गाउसियन पृष्ठ को लिया है। अब जो गाउसियन पृष्ठ हमारे पास में है वो गोलाकार है और वो पॉइंट P से होकर जा रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। चलिए फिर यहाँ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक पॉइंट और भी है कि जो प्लस Q आवेश है वो आवेश जो है अपने चारों तरफ एक समान वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, जिससे वहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र E बन जाता है। और चूंकि वो अविलंबवत बाहर की तरफ होता है, इसलिए इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा, समाकलन लेंगे आपका इस पे E इंटू ds, जिसकी वैल्यू आपके पास में होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही दिशा पे लगा रहे हैं, जैसे जो परिमाण होगा इसका जो है वो E ds cos थीटा होगा। अब E ds cos थीटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे cos थीटा जो हमारे पास में है वो कितना है, cos थीटा हमारे पास में यहाँ पे 0 है, एक ही दिशा पे है। इससे जो वैल्यू बन जाएगी वो आपके होगी E ds। अब यहाँ पर आपके पास में E एक जो है एक समान है, जिससे कारण ये जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और ये बाहर हो जाएगी। इस तरह आपके पास में जो फाई E की टोटल वैल्यू आएगी वो E और ds, क्योंकि इस गोले का जो है एक छोटा सा पार्ट है, इसे जब समाकलन करेंगे तो उसकी जो पूरी वैल्यू होगी, यानी जो गोले का पूरा क्षेत्रफल होगा उसे लिख देंगे और पूरा क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन जैसा हमें मालूम है गाउस के नियम से क्या होता है, जो फाई E की वैल्यू होती है वो होता है QIN अपान एप्सिलॉन नॉट, कि जो भी आपके पास में जो गॉसियन पृष्ठ होगा उसके अंदर, या जो भी बंद पृष्ठ आपके पास में है उसके अंदर जो भी आवेश होगा उस आवेश के कुल मान का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर QIN अपान एप्सिलॉन नॉट करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी E 4 पाई r स्क्वायर। QIN कितना है, तो वो आपके पास में है प्लस Q आवेश, एप्सिलॉन नॉट E 4 पाई r स्क्वायर। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E को यहाँ रखेंगे, बाकी इसको उधर भेज दें तो हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q आपके पास में वही रहेगा Q अपान r स्क्वायर। ये होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर ये मान लेते हैं कि जो आपके पास बिंदु P पर यदि
बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हो तो लगने वाला बल F बराबर होगा Q नॉट E, या F बराबर होगा E की वैल्यू रख देते हैं Q नॉट इंटू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर, या इसकी वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपान आर स्क्वायर। और यही तो आपका कूलाम का नियम है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जो हमने आपको पहले प्रूव कराया था। अब यहाँ पर इस जो आपके पास में गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी इसे प्रूव किया जा सकता है, जो एक बहुत आसान आपके पास में है। इसे नोट कर लीजिए, इससे आगे आपको कुछ बताया जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यह है एक समान आवेशित गोलीय कोष या चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष या गोलीय चालक का मतलब आपके पास में जैसे फुटबॉल जैसी संरचना होती है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर हम लेते हैं कि हमारे पास में एक ये पृष्ठ है जो अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये गोलीय कोष है और इस कोष के केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो आवेश आपके पास में यहाँ पर होता है गोलीय कोष पे, वो पृष्ठ पर ही उसका असर पूरा का पूरा पृष्ठ पर ही होता है, वो पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। और इस गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर है। इस गोले के केंद्र बिंदु से एक बाहर दूरी स्मॉल आर दूरी पर एक बाहर पॉइंट है पी, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसे ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं ds, और जिसकी दिशा अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी, वही दिशा होगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। यहाँ पर इसे ज्ञात करें, क्योंकि हम इससे पहले हमने बिंदु आवेश की बात की थी। अब ये गोलीय पृष्ठ है आपके पास जहाँ पे पूरा आवेश सममित रूप से फैला हुआ है। इससे सबसे पहले हम आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं। तो आवेश घनत्व जो होगा इसका कितना होगा, क्योंकि इसका जो आवेश घनत्व की बात की जा रही है वो पृष्ठ पर है, इसलिए इसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। और पृष्ठ आवेश घनत्व आपको मालूम है फार्मूला होता है QIN/A, जो उसका आपका एरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास में है वो आवेश प्लस क्यू है और एरिया आपके पास में है 4πr²। सॉरी, यहाँ पे आर स्क्वायर कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर स्क्वायर, ये आपके जो है गोलीय कोष की त्रिज्या है। अब हमने क्या किया है कि जो आपके पॉइंट पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो ओ से आर दूरी पर है, वहां पे आपके पास में ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर दूरी का एक हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया है। ऐसा गॉसियन पृष्ठ लेते हैं जो उस बिंदु से होकर जाए जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो उससे पहले हम निकालते हैं कुल फ्लक्स। तो यहां पे होगा गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ये होगा φE बराबर इंटीग्रेशन E इंटू ds, जिसका परिमाण होगा E ds cos 0, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्षेत्रीय जो है क्षेत्रफल जो वेक्टर है और जो आपके पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, दोनों एक ही कोण पे हैं, इसे यहाँ पे 0 होगा और इसकी वैल्यू आपके पास फाइनली आ जाएगी E ds, और इसकी वैल्यू को पूरा कर दें तो ये हो जाएगा E 4πr²। ds का समाकलन, क्योंकि ds एक छोटा सा क्षेत्रफल है यहाँ पर, और पूरे का क्या होगा 4πr² हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं गॉस के नियम से। गॉस का नियम क्या बोलता है कि φE की वैल्यू होती है QIN/ε0, और हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, तो ये था E 4πr², या QIN कितना है तो वो आपके पास में Q है, Q/0 इक्वल टू E डॉट 4πr²। वैल्यू की बात करें तो E इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 1/4πε0 Q/r²। ये आपके पास में हो जाएगी किसी गोलीय कोष के कारण या किसी चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी वैल्यू बिल्कुल वही है जो बिंदु आवेश के कारण आपके पास में आई थी पीछे हमने अब जो प्रूफ किया है। तो इसे आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। इस पर आप एक पॉइंट और देख लीजिए
ये पॉइंट यहाँ पर और भी बन सकता है इस जगह पे, क्योंकि जैसे हमने अगर पृष्ठ आवेश घनत्व को जो है इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास समीकरण 1 से देखने को मिल जाता है कि सिग्मा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं और आप समीकरण 1 से, समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से का क्यू की वैल्यू जो होगी वो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और इससे आपके पास फाइनल समीकरण 2 कहें तो Q का मान समीकरण 2 में रखने पर वैल्यू हो जाएगी आपके पास इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू होगी सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट 1 का सिग्मा आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। एक वैल्यू आप इसको भी नोट कर लीजिए, फार्मूला इंपॉर्टेंट भी रहेगा, कहीं भी आएगा, वैसे आपको डेरिवेशन यहीं तक करना रहता है। ये हमने आपको अलग से बता दिया है, जैसे आपके भाई IIT या किसी और भी एग्जाम में बैठते हैं इंजीनियरिंग में, तो आपके पास में यहाँ पर ये फार्मूला काफ़ी यूज़फुल होता है आपके लिए। अब दिशा की बात कर लेते हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि अगर आवेश प्लस क्यू है तो दिशा बाहर की तरफ होती है, हमने पीछे ही बताया था, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, और माइनस क्यू होगी तो दिशा अंदर की तरफ होती है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो अंदर की तरफ होगी। ये आपके पास में होता है बहिर्मुखी और इसे बोलते हैं अंतर्मुखी। अब ये सोचिए कि अगर जो है आपके पास जो पॉइंट P है वो उसी गोलीय पृष्ठ पर आ जाए, यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो तो क्या होगा, तो R इक्वल टू आर होगा। अतः जो आपका फार्मूला यहाँ पर आया हुआ है वो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। और इम्पॉर्टेंटली ये जो फार्मूला आपके पास में होगा वो क्या चेंज होगा, तथा E बराबर हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर आपके पास में आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल करेंगे और हो जाएगा E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, नोट करिएगा। नेक्स्ट आपके पास में यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो, अंदर हो तो क्या होगा, अंदर होगा तो यहाँ पर आपके पास में जो R की वैल्यू होगी, R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, कुछ ऐसी कंडीशन होगी, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। अब इसको आगे हम देखते हैं क्या होगा, पहले समझ लेते हैं। अगर ये पॉइंट जो है P यहाँ पर अंदर की तरफ आ गया इस जगह पे, तो यहाँ पर अगर देखें तो चूंकि आपके पास भी सारा आवेश कहाँ पर वितरित है, सारा आवेश वितरित है पृष्ठ पर, अंदर तो कुछ है ही नहीं कोई आवेश। ये मान के है कि आपके पास में अगर पॉइंट P यहाँ पर हो जाए तो यहाँ पर जो आपके पास में एक गॉसियन पृष्ठ को बनाया जाएगा, उस गॉसियन पृष्ठ में कोई आवेश होगा ही नहीं। अर्थात क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे कुल वैद्युत जो है फ्लक्स की वैल्यू की गणना करें E/ds की, जो आपके पास में फाई E होता है, इसी गणना के दौरान हमें क्या मिलेगा, तो इस गणना के दौरान हमें मिलेगा, जिससे आगे हम करते ही हैं, तो इसका परिमाण आपके पास में d cos 0 होगा, ये आपके पास मालूम ही है। तो आपके पास में यहाँ पे होते हैं फाई En, जो आपके पास में Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी वैल्यू को अगर वैल्यू को पुट करें, E आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आगे जाएगी, cos 0 1 होता है, आपके पास ds की वैल्यू निकाला जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट 0 होता है, क्योंकि आपके पास इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि सारे आवेश बाहर हैं। तो इस तरह आपके पास में जो E की वैल्यू आएगी, E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जो 0 हुआ, या E इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी आपके पास में अगर बात करें कि अगर हम किसी गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो उसका मान
शून्य होगा। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी गोलीय कोष है अगर उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू ज्ञात की जाएगी तो वो ई होगा, क्योंकि संपूर्ण आवेश तो उसके पृष्ठ पर होता है। और अगर हम कोई गॉसियन पृष्ठ गोलीय कोष के अंदर खींचे तो उस गोलीय के कोष के अंदर कोई भी आपके पास में आवेश न होने के कारण वहाँ वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स का मान शून्य होगा, इससे वैद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य हो जाएगा। आशा है कि आपको जो है ये पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है समझ में आया होगा। यह आपके गाउस के नियम के अनुप्रयोग का पहला भाग था। आगे आपको जो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग को बताएंगे, उसके बाद में हम इसके डेरिवेशन पर भी चलेंगे। इस जो आपके पास डेरिवेशन जो भी आपको बताए जा रहे हैं उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे बोर्ड एग्जाम जब आपके पास में करीब आए तो ये ना हो कि आपके प्रैक्टिस के बिना आपको ये सारी चीज़ें भूली जा रही हों या भूल जाते हों। तो आप इसे लगातार प्रैक्टिस बनाए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो है शेयर कराइए, उनसे कहिए कि उसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। अगर उनको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करने को भी उनसे कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।